क्लिनिकल फीचर्स को एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे फटाफट से। फर्स्ट कि पेशेंट का जो ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम जो है उसमें से यदि यूरिन आउटपुट होगा, यदि ब्लड में से जब यूरिन निकलता है, क्लियर, पेशेंट के ब्लड से जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो यूरिन का जो कंसंट्रेशन है, यूरिन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। दूसरा, सॉरी, यूरिन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। यूरिन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और यूरिन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। या फ्रीक्वेंसी, दिन में कितनी बार यूरिन जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो रही है। और जो आपका दूसरा ये इसके अंदर सिम्टम आपको देखने को मिलेगा कि ब्लड या इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर लिखेंगे, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बीपी क्या होती है, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, हाइपोवॉल्यूमिया, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा, क्योंकि सारा वॉल्यूम तो यूरिन में निकल जाएगा। और इसी कारण से हाइपोटेंशन, बीपी लो को हाइपोटेंशन ही कहते हैं, हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाएगा। फोर्थ हम बात करें टेकिकार्डिया एंड हेडेक। टेकिकार्डिया, ब्लड वॉल्यूम जब कम रहेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए हार्ट स्पीड में वर्क करेगा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, और इसी को अपन कहते हैं टेकिकार्डिया, क्लियर, टेकिकार्डिया हो जाएगा। और हेडेक, तो कुछ सिम्टम्स मैंने पहले भी लिखे थे, ये कुछ सिम्टम्स बाद में लिखे। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स आपको याद रखने हैं डायबिटीज इंसिपिडस के। नेक्स्ट हम लेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोसिस। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर एक टेस्ट किया जाता है, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। डायबिटीज इंसिपिडस में एक टेस्ट किया जाता है, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। अब वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट का क्या मतलब है, ठीक है, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। इस टेस्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। मैं धीरे से समझा रहा हूँ, थोड़ा अपना गौर ज़्यादा फरमाइएगा इसके अंदर, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा पहले भी मैंने बनाया था अभी भी बना देता हूँ। ये नॉर्मल बॉडी है और ये पेशेंट की बॉडी है, ठीक है। पेशेंट एडमिटेड ही रहता है, इसलिए अपन ने सुपाइन पोजीशन बनाई है। नॉर्मल बॉडी है और ये पेशेंट बॉडी है, ठीक है, ये नॉर्मल और ये पेशेंट। इसको है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अब समझना, ये पेशेंट नॉर्मल बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम है, और ये किडनी से होके, ठीक है, बीच में किडनी समझ लो, किडनी से होके यूरिन फॉर्मेशन होके बाहर जा रहा है। यहाँ पे भी नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल बॉडी है, लेकिन इसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम है, और यहाँ पे भी किडनी से यूरिन बाहर जा रहा है, ठीक है। अब डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर ये कहता है कि 2 से 3 घंटा पानी नहीं पीना है, नो वाटर इनटेक,
वाटर या कोई भी फ्लूइड, ठीक है, कोई भी फ्लूइड इनटेक नहीं करना है 2 घंटे तक। और 2 घंटे के बाद देखते हैं आपका वेट कम पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो पेशेंट के अंदर तो क्या हो जाएगा, वेट कम पड़ जाएगा। और यदि नॉर्मल पर्सन 2 से 3 घंटा यदि प्यासा रहता है, ठीक है, नो वाटर इनटेक करता है, नो वाटर इनटेक करता है 2 से 3 घंटे, यदि कुछ भी नहीं पिए, पानी न पिए, न चाय पिए, न जूस पिए, न मिल्क पिए, कुछ भी नहीं पिए, और 2 घंटे वेट के बाद नॉर्मल बॉडी में यदि हम देखें तो वेट लॉस नहीं होता है, वेट मेंटेन रहता है। इतना वेट लॉस नहीं होता है जितना पेशेंट में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो क्या था, जब फ्लूइड निकल रहा था इसने स्टॉप कर दिया है, आगे से फ्लूइड लेना तो स्टॉप कर दिया है इस नियम के अनुसार, ठीक है, इसने फ्लूइड लेना स्टॉप कर दिया है। जितना फ्लूइड था उसके देखते हुए, इस फ्लूइड को देखते हुए, जब बाहर जा रहा है उसको देखते हुए एडीएच सोचता है कि पानी की कमी हो जाएगी, पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इसलिए मुझे रीअब्जॉर्प्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। रीअब्जॉर्प्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन करता है वो उसी कमी को वापस पूरी करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वेट जितना कम होना चाहिए उतना इसमें नहीं होता है। लेकिन पेशेंट के अंदर तो एडीएच जहाँ है, यहाँ पे तो एडीएच है ही नहीं, या तो एडीएच है नहीं या एडीएच फंक्शन नहीं कर रहा है। अब जो भी पानी बह रहा है ये पानी तो बहता रहेगा, यूरिन के साथ बहता रहेगा, ठीक है। एडीएच है ही नहीं तो रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं, और रीअब्जॉर्प्शन जब नहीं होगा तो ये फ्लूइड क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा। और हमने 2 घंटे तक कुछ भी जल ग्रहण तो किया नहीं है, पेशेंट ने जल ग्रहण किया नहीं है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वेट लॉस होगा। मतलब ये देखा जाता है कि 2 से 3 घंटा विथ होल्ड रखने पर यूरिन डाइल्यूटेड आती है, कंसंट्रेटेड आती है, वेट लॉस होता है या नहीं होता है, ये सारा कंफर्मेशन करने के लिए डॉक्टर इस टेस्ट को करता है। इस टेस्ट के अंदर बस यही कहना है कि 2 घंटे से 3 घंटे तक आपको फ्लूइड इंटेक नहीं लेना है, और उसके बाद डॉक्टर पेशेंट का क्या करता है, वेट मेजर करता है। पेशेंट का पहले जो वेट था और अभी जो वेट है इसमें क्या मिलता है, गिरावट मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जो फ्लूइड 2 से 3 घंटे में जो यूरिन निकलना था वो तो निकल गया, और उसके अंदर क्योंकि एडीएच नहीं था इसलिए वो रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो सारा वॉल्यूम निकल गया, और अलग से वो कोई इनटेक तो नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। तो वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट से क्या समझते हैं? इन दिस टेस्ट फिजिशियन एडवाइज द पेशेंट टू withhold drinking water 2 to 3 hours, and after that physician monitor the weight loss of the patient, urine concentration of the patient, urine dilution, ठीक है। यदि ये वाटर विथ होल्ड करता है तो यहाँ पे यूरिन पे भी इफेक्ट आना चाहिए, लेकिन एडीएच है तो इफेक्ट नहीं आ रहा है, यूरिन तो उस अमाउंट में जितना निकल रहा है उतना निकल ही रहा है। क्लियर? यहाँ पे एडीएच है, हम पानी कम पिएंगे तो एडीएच ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा और यूरिन हमारा कम बनता है। लेकिन यदि हम डायबिटीज़ इंसिपिडस में है, पानी भले बॉडी के अंदर कम है लेकिन यूरिन बन के सारा पानी निकलता जाएगा। तो ये क्या हो गया, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। सेकंड हम लेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन टेस्ट।